हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टडी कर रहे हैं। आज हम इसको थर्मल एक्सपेंशन से आगे बढ़ेंगे। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो शुरू करें। चलो, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन इज द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन डायमेंशंस ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अगर जस्ट ए मिनट, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अगर बॉडी की डायमेंशंस यानी उसकी लेंथ, ब्रेथ और उसके हाइट में भी इंक्रीज हो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसकी जो डायमेंशंस है उनमें अगर इंक्रीज हो, उसे हम इस टर्म, इस फिनोमेना को हम थर्मल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। इसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लेंथ बढ़ गई, ब्रेथ बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, डेप्थ बढ़ गई, ये सब कुछ जितने भी इस तरह का अगर एक्टिविटी होती है तो उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द वाटर इज कोल्ड एट द टॉप ऑफ द लेक बिकॉज इट एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लेस डेंस। है ना, लेक के टॉप पे जो वाटर होता है वो थोड़ा सा कोल्ड होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंड करता है और थोड़ा सा कम डेंस हो जाता है। भाई एक्सपेंड करेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे और उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। सो व्हेन दिस वाटर फ्रीजेस, इट इंसुलेट द वाटर बिलो इट फ्रॉम द आउटसाइड, विच मीन्स कोल्ड एयर इज लाइक ए ब्लैंकेट। यानी जो नीचे का जो वाटर है उसके लिए ये ब्लैंकेट का काम करता है। बाहर के जो आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, उसका इफेक्ट इसके ऊपर कम पड़ता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेनी फिश कैन सर्वाइव इन द विंटर। अंदर का जो वाटर होता है उसके अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होता है और बहुत सारी फिशेज जो है वो वहां पे सर्वाइव कर जाती है उसमें, राइट। हाँ, तो यही जो वाटर लेयर बनती है ऊपर, जो थोड़ी सी कम डेंस हो जाती है एक्सपेंड होने की वजह से, और वो जो कम डेंसिटी वाली जो वाटर लेयर है वो इंसुलेशन का काम करती है। बाहर के आउटसाइड जो कोल्ड है उससे नीचे वाले वाटर को प्रोटेक्ट करती है और उसकी वजह से वहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर उसका ज्यादा होता है। इवन दो द टॉप लेयर ऑफ वाटर इज फ्रोजन, ऊपर की जो वाटर लेयर है वो फ्रोजन हो जाती है, जम जाती है। एज वी कैन सी इन द इमेज वन, द प्लांट एंड एनिमल लाइफ इज नॉट गेटिंग इफेक्टेड एज इज शोन इन द फिगर। यहाँ देखिए, इसमें ऊपर की साइड की जो लेयर है वो यहाँ पर फ्रोजन हो गई है, जम गई है, बट अंदर जो है, जो प्लांट्स है और जो फिशेज है, जो भी वाटर एनिमल्स है, वो यहाँ पर सरवाइव कर जाते हैं, राइट। As soon as we turn on hot water tap, the water comes very fast as water is still cold. But as soon as hot water starts coming, the flow of water becomes less and in some cases it stops. This is because the hot water heats the metal wall inside the tap, which expands to block off any more flow of water. यहाँ पर ये क्या बात कहना चाह रहा है कि जब हम जैसे गीजर वगैरह लगा के रखते हैं, है ना, जो कंबाइंड गीजर लगा होता है कई हॉस्टल्स वगैरह में, तो वहां पर क्या है कि ये जो वाटर टैप की उस गीजर से जो डिस्टेंस है काफी होती है। तो शुरू शुरू में तो बहुत तेजी से वाटर आता है क्योंकि उसके अंदर पाइप में जो कोल्ड वाटर रहता है वो आता है, उसके बाद हॉट वाटर आता है। जब हॉट वाटर आएगा तो इसका फ्लो कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो अंदर का डायमेंशन है, जो मेटल है, वो वहां पर एक्सपेंड होगा टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, और जो स्पेस है, जो डायमीटर है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। किसका? उसका जो अंदर की तरफ से जो पाइप आ रहा है, और कई बार तो ये ब्लॉक भी हो जाता है ना। तो ये सर्दियों की समस्या है। ये क्यों होता है? थर्मल एक्सपेंशन के कारण। रीजन वाई थर्मल एक्सपेंशन हैपेंस। अब ऐसा होता क्यों है? When any object is heated, particles start moving in random motion and thus average distance between the molecules increase and as a result the object appears to be extended when heated. जब हम हीट देते हैं किसी भी बॉडी को, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो हीट होते हैं
और वो रैंडम मोशन में मूव करना, एनर्जी मिलेगी उनको तो रैंडम मोशन में मूव करना शुरू कर देते हैं और उनके बीच की एवरेज डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। इसी की वजह से वो ऑब्जेक्ट है हमें लगता है कि एक्सपेंड हो गया है हीट की वजह से। As we can see the picture below, atoms is tightly packed, but when we apply heat they will start moving in random motion। ये दो सिचुएशन दिखाई है कि इसके अंदर टाइटली पैक्ड है सारे मॉलिक्यूल्स, बट जब हम इसको हीट देते हैं तो ये रैंडम मोशन में मोशन करना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है और बॉडी का एक्सपेंशन हो जाता है। When, as we can see in the image, molecules are very tightly packed, but when heated the molecules start moving apart in the random motion, which can be seen in the image B। When an object is cooled it contracts। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जब, मतलब इसका उल्टा है, जब हम किसी बॉडी के टेम्परेचर को कम करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को कम करेंगे जिसको अपन कूलिंग बोलते हैं, कूलिंग करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, विच इज रेफर्ड एज नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन। इसको हम नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन कह सकते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव यानी वहां पर फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा, सिकुड़ने लग जाएगा और वो उसका जो थर्मल एक्सपेंशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, उसकी जो शेप एंड साइज है वो कम हो जाएगी। As we can see in the image A, molecules are very tightly packed, but when heated the molecules, ये तो चलो ठीक है, इसी को रिपीट किया इसने। Types of thermal expansion, कितनी तरह का थर्मल एक्सपेंशन होता है। फर्स्ट दैट इज लीनियर एक्सपेंशन, इसको नोट कर ले। पहला लीनियर एक्सपेंशन किसे बोलते हैं, जब एक्सपेंशन लेंथ में हो, केवल वन डायमेंशन में लेंथ हो, इंक्रीज हो। एरिया एक्सपेंशन जब टू डायमेंशन में इंक्रीज हो, यानी एक्सपेंशन इन एरिया। वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम का मतलब थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन हो, है ना, वॉल्यूम में इंक्रीज हो तो उसे हम वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। ओके, नाउ लीनियर एक्सपेंशन, इसको स्टडी करते हैं। लीनियर एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंशन इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो बहुत सिंपल है ये लेसन, है ना। जब हम टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे और लेंथ में इंक्रीज होता है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। लीनियर एक्सपेंशन मीन्स फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ, इट मीन्स हाउ द लेंथ इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, है ना। ओरिजिनल लेंथ के प्रोपोर्शन में किस तरह इंक्रीज हो रही है लेंथ, दिस इज व्हाट वी कैन से लीनियर एक्सपेंशन। अब देखिए यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन है, एज वी कैन सी फ्रॉम अबव इमेजेस द लेंथ इज। सर बाहर लिख लो, वो क्या, वो गांधी जी का मोहन करना। अच्छा, गांधी जी okay, just a minute, please wait for some time, just a minute, there is some problem। Is there something, some technical issue is there? Just a minute.